हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आप सभी का आपकी अपनी अकाउंटिंग की क्लास में। हमारा देखिए लेक्चर में चल रहा था जीएसटी का टॉपिक। हम पढ़ रहे थे कंसेप्ट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, और उसमें अब तक हमने जो प्रीवियस लेक्चर्स थे वीडियोस, उसके अंदर देखिए हमने कंसेप्ट और स्कोप में क्या क्या पढ़ा है, सप्लाई के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और सप्लाई का स्कोप कितना है वो देखा है, जिसमें हमने देखिए पॉइंट नंबर फर्स्ट कंटेंट ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई की जो विषय वस्तु है इसके बारे में हमने पढ़ा है, ठीक है। फिर इसके बाद में हमने उसके बाद के वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था एक्टिविटीज़ विदाउट कंसिडरेशन ट्रीटेड एज सप्लाई, मतलब कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी होती है, कुछ ट्रांजेक्शन्स ऐसे होते हैं जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी उन्हें क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है, ठीक है। वो हमने पढ़ा था, बिल्कुल ठीक है। आज देखिए हम जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन्स ट्रीटेड एज अ सप्लाई, मतलब कुछ एक्टिविटी और ट्रांजेक्शन्स तो होंगे ही ऐसे जिन्हें हमें सप्लाई कंसीडर करना है, ठीक है। और वो आपके CGST एक्ट के शेड्यूल 2 के अंदर दे रखा है, ठीक है। तो देखिए हमने यहाँ तक देखिए कहाँ तक पढ़ा था, कंटेंट ऑफ सप्लाई पढ़ा था, ठीक है। एक्टिविटीज़ वाला पढ़ा था, विदाउट कंसिडरेशन जो एक्टिविटीज़ है, देख रहे हो आप, विदाउट कंसिडरेशन जो एक्टिविटीज़ थी उसमें हमने ये देखे थे, ये भी देखा था और ये भी देखा था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं इससे भी आगे अब जो 3rd नंबर कंडीशन आ जाती है कि एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन ट्रीटेड एज ए सप्लाई, वो शेड्यूल 2 के अंदर आ जाती है, ठीक है। तो टॉपिक जो हमारा पॉइंट डालना है हमें थर्ड पॉइंट डालना है हमें एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन treated as a supply of goods and सर्विसेज, ठीक है। ये जो है ये आपके किस में दे रखा है, ये आपके दे रखा है शेड्यूल 2 के अंदर, ठीक है। शेड्यूल जो 2 है इसके अंदर आपको दे रखा है, ठीक है। अब हम देखेंगे वो सारी चीजें जो कि क्या है, क्लियरली सप्लाई मानी गई है। इसके अंदर जो फर्स्ट नंबर बात आती है या फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है वो क्या आता है, सबसे पहला ट्रांसफर आ जाता है, ठीक है। क्या आता है, ट्रांसफर जिसे हम कहेंगे हस्तांतरण। अब देखिए इसमें हस्तांतरण आ रहा है, ट्रांसफर। अब ये ट्रांसफर किस किस चीज का हो सकता है, तो ट्रांसफर देखिए गुड्स या सर्विस, ठीक है। हम सबसे पहले गुड्स की बात करते हैं, ठीक है। गुड्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करें, अगर हम किसके रिगार्डिंग बात करें, गुड्स के रिगार्डिंग, तो गुड्स के रिगार्डिंग अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या ट्रांसफर हो सकता है, इसमें इसकी ओनरशिप, माल की जो ओनरशिप होती है, ठीक है, जिसे हम राइट भी कहते हैं, माल का जो राइट होता है, माल का जो राइट होता है, जो अधिकार होता है, ठीक है, जो हक कहते हैं हम, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, हक कहते हैं, ठीक है, अधिकार या हक, उसका क्या करते हैं, हस्तांतरण करते हैं, ठीक है। अगर किसी गुड्स का कोई ओनरशिप या उसका जो हक है, उसका जो राइट है, हम किसी दूसरे पर्सन को दे देते हैं तो क्या माना जाता है, वो सप्लाई माना जाता है। जैसे ए पर्सन ने बी पर्सन को एक रेफ्रिजरेटर क्या किया, सेल किया, ठीक है। इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी आ जाती है, सेल वाली आ जाती है, ठीक है, सेल आ जाती है। किसी को अगर हमने गिफ्ट दिया है तो गिफ्ट आ जाती है, ठीक है। तो अगर इसने इसको क्या किया, रेफ्रिजरेटर सेल किया या फिर रेफ्रिजरेटर गिफ्ट किया, क्या किया, गिफ्ट किया, या फिर इसको क्या कर दिया, लीगल ट्रांसफर कर दिया उसका, ठीक है, उसने लीगल ट्रांसफर कर दिया।
तो ये जो कंडीशन है ये भी क्या मानी जाती है, आपके सप्लाई मानी जाती है। ठीक है, बेसिकली यही होता है ना, जब हम कहीं पे कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं तो वो उस गुड्स की ओनरशिप ही हमें देते हैं। ठीक है, ओनरशिप ही क्या होती है, ट्रांसफर की जाती है। तो ओनरशिप ट्रांसफर की गई है मतलब उसे भी आपको क्या मानना है, उसको भी आपको सप्लाई मानना है। ठीक है, हक और अधिकार जो है वो दे दिए गए हैं। और अगर गुड्स के रिगार्डिंग और बात करें, गुड्स के रिगार्डिंग ही अगर हम बात करें तो एक बात और आ जाती है कि ओनरशिप आपने ट्रांसफर की है। ठीक है, ओनरशिप या फिर जो राइट है वो आपने ट्रांसफर किए हैं, ओनरशिप या फिर राइट जो है वो आपने ट्रांसफर किए हैं। ठीक है, लेकिन वो भी कैसे ट्रांसफर किए हैं, लेकिन कैसे, विदाउट ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ठीक है, टाइटल ट्रांसफर नहीं किए हैं और आपने उसके जो राइट और जो वो है ओनरशिप वो ट्रांसफर कर दी है। जैसे आपने हायर परचेज इंस्टॉलमेंट सिस्टम जो है उसके अंदर आपने देखा होगा। ठीक है, उसमें क्या करते हैं कि गुड्स को पहले ही दे देते हैं यूज़ करने के लिए और उसकी जो है इंस्टॉलमेंट वो चलती रहती है और जब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं होता तब तक उसका जो टाइटल है वो उस पर्सन को नहीं मिलता। तो ओनरशिप और राइट तो दे देना, ओनरशिप और राइट मतलब कि उसको यूज़ करने के लिए वो किसी भी तरीके से उसको यूज़ कर सकता है। ठीक है, उसकी ओनरशिप भी उसको दे देते हैं, लेकिन उसका जो टाइटल है वो उसे अभी नहीं दिया। तो गुड्स में जो ट्रांसफ़र है वो दो तरीके से हो सकता है, या तो ओनरशिप और राइट के साथ में उसको ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, और ओनरशिप और राइट के साथ में ट्रांसफ़र कर देना लेकिन विदाउट ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल, मतलब टाइटल उसमें ट्रांसफ़र नहीं किया। इस कंडीशन में टाइटल जो है वो भी ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन इसके अंदर आ जाती है। और देखिए इसके अंदर और क्या चीज़ आ जाती है, इसके अंदर देखिए एक चीज़ और आ जाती है कि अगर आपने फ्यूचर में किसी चीज़ को देने का क्या किया हो, एग्रीमेंट किया हो, फ्यूचर में किसी चीज़ की ओनरशिप और राइट को ट्रांसफ़र करने का एग्रीमेंट किया हो तो वो चीज़ भी आपकी सप्लाई मानी जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि हम क्या करेंगे, एक एग्रीमेंट करते हैं इसके अंदर। ठीक है, क्या होता है, एक एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट होता है ट्रांसफ़र करने का। ठीक है, फ्यूचर के अंदर, फ्यूचर के अंदर आप ट्रांसफ़र करोगे किसी भी चीज़ की क्या, ओनरशिप या फिर उसका जो राइट है। ठीक है, फ्यूचर के अंदर ट्रांसफ़र करने वाले हो तो इस तरीके का जो एग्रीमेंट आपने किया है किसी चीज़ के लिए कि ठीक है आप मुझे पैसे दे दीजिए, मैं कल या परसों या 1 महीने बाद में या 6 महीने बाद में आपको ये चीज़ दे दूंगा। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट होता है वो भी क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है। ठीक है, तो ये आपके सप्लाई का फर्स्ट हो गया कि जो ट्रांसफ़र होते हैं एक इंसान से दूसरे इंसान में ट्रांसफ़र करते हैं किसी चीज़ों को, तो उसे भी आपको क्या मानना है, सप्लाई मानना है। ठीक है, ये बात तो आपके आ गई समझ में। अब बात करते हैं इसी के पॉइंट नंबर 2 की। इसका पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे लैंड और बिल्डिंग के लिए। ठीक है, लैंड और बिल्डिंग जो 2 नंबर पॉइंट आता है इसका, लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग क्या क्या चीज़ें हो सकती है। तो लैंड एंड बिल्डिंग में देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग का जो ट्रांसफ़र है वो कैसे हो सकता है। तो देखिए किसी ने अगर अपना लैंड या फिर बिल्डिंग जो है वो क्या कर दिया हो, वो लीज पे दे दिया हो। ठीक है, क्या कर दिया हो, उन्होंने लीज पे दे दिया हो, या फिर क्या कर दिया हो, उसको टेनेंसी मतलब किराए पे दे दिया हो। ठीक है, या फिर एसमेंट या फिर लाइसेंस, या फिर ये मतलब अगर किसी ने अपना कोई लैंड या बिल्डिंग क्या कर दिया हो, किराए पे दिया हो, पट्टे पर दिया हो, इसे हम कहते हैं पट्टे पर देना। ठीक है,
इसे हम कहते हैं किराएदारी या किराएदारी। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सुविधाधिकार। ठीक है। तो देखिए, अगर किसी के पास कोई लैंड या बिल्डिंग है, ठीक है, या फिर उसको लाइसेंस पे दे दिया हो, लाइसेंस दे दिया हो उसके यूज़ करने का, ठीक है, तो इसे भी क्या माना जाएगा, इसे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। ठीक है, ये क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस। किसी ने अपना देखिए लैंड और बिल्डिंग पूरी तरह से ट्रांसफर नहीं किया है, किसी को दिया नहीं है हमेशा के लिए, बल्कि उसको किसके लिए दिया है, उसको लीज पे दिया है, टेनेंसी पे दिया है, या उसका एसमेंट जो है वो दे दिया है, या फिर उसको लाइसेंस दे दिया है। तो इस चीज़ को भी सप्लाई माना जाएगा सर्विस की। ठीक है, तो लैंड और बिल्डिंग के रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो लीज, टेनेंसी, एसमेंट और लाइसेंस का अगर हमने किसी को कुछ दे दिया है, प्रोवाइड किया है, तो वो इसकी क्या मानी जाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। ठीक है, और अगर किसी की बात करें, इसी लैंड और बिल्डिंग की बात करें, तो किसी को अगर हम कॉमर्शियल या इंडस्ट्रियल यूज़ करने के लिए कोई हाउस या फिर कोई लैंड या बिल्डिंग जो कुछ भी है, अगर हम उसको रेंट पे दे देते हैं तो वो भी क्या मानी जाती है, सप्लाई मानी जाती है। ठीक है, कॉमर्शियल यूज़ के लिए देते हैं। देखिए, अगर हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए, अगर हम कॉमर्शियल यूज़ के लिए देते हैं किसी को, कॉमर्शियल यूज़ के लिए कोई लैंड या बिल्डिंग क्या करते हैं, रेंट पे देते हैं, तो ये भी क्या मानी जाती है, सप्लाई मानी जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर होती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आ जाता है, ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट्स। ठीक है, बिजनेस के असेट्स का जो ट्रांसफ़र है वो भी सप्लाई माना जा सकता है। ट्रांसफ़र ऑफ बिजनेस असेट्स। बिजनेस के जो असेट्स हैं, व्यवसाय की जो संपत्तियां हैं, उसका अगर क्या कर दिया जाए, उसका अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाए, हस्तांतरण कर दिया जाए। ठीक है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं व्यवसाय की संपत्तियों का हस्तांतरण। ठीक है, व्यवसाय की संपत्तियों का हस्तांतरण अगर किया है, बिजनेस एसेट्स को अगर ट्रांसफ़र किया है, तो वो भी क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है। ठीक है, इसके अंदर देखिए क्या होता है, इसके अंदर जैसे बिजनेस का कोई भी असेट्स है, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात कर लेते हैं प्लांट मशीनरी की। ठीक है, हम बात कर लेते हैं किसकी, प्लांट मशीन की। जैसे हमारे बिजनेस का प्लांट या फिर कोई मशीन है, ठीक है, उस प्लांट या मशीन को क्या किया, जो बिजनेसमैन है उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग या फिर उसकी सहमति से हमने क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया, किसी को दूसरों को दे दिया। ठीक है, या उस बिजनेसमैन ने किसी को क्या कर दिया, सेल कर दिया, या फिर क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। और ऐसे ट्रांसफ़र करने के बाद में वो जो असेट्स हैं वो उस बिज़नेस का अब क्या पार्ट नहीं रहता है, तो ऐसा जो ट्रांसफ़र है वो भी क्या कहलाता है, सप्लाई कहलाता है। ठीक है, मतलब आप समझ रहे हैं ना, अगर हम बिज़नेस का कोई असेट्स जो कि बिज़नेस का असेट्स है उसको अगर हम डिस्पोज कर लेते हैं या कहीं पे बेच देते हैं या ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसके बाद में वो असेट्स जो है हमारे बिज़नेस का हिस्सा नहीं रहता है, तो वो भी क्या माना जाता है, सप्लाई की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, और अगर बिज़नेस के गुड्स की बात करें तो बिज़नेस का जो स्टॉक होता है, ठीक है, बिज़नेस के स्टॉक में से अगर कोई स्टॉक अगर पर्सनल यूज़ के लिए रखा गया है, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए रखा गया है, तो उस पर्सनल यूज़ के जो स्टॉक है उसको अगर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो उसे भी क्या माना जाता है, सप्लाई माना जाता है। देखिए, स्टॉक मतलब गुड्स को बेचना तो सप्लाई है ही, लेकिन अगर कोई स्टॉक पर्सनल यूज़ के लिए अलग से रखा गया था उसको भी अगर क्या कर दिया गया हो, सेल कर दिया गया हो या ट्रांसफ़र कर दिया गया हो, तो उसे भी सप्लाई माना जाता है। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है सप्लाई ऑफ सर्विस। अब हम बात करेंगे सप्लाई ऑफ सर्विस की। पॉइंट नंबर 5 आ जाएगा।
सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करें तो इसके अंदर क्या आ जाता है, जो इमूवेबल असेट्स हैं या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उनको रेंट पे देना। ठीक है, ये चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। देखो जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे दे देना। ठीक है, या फिर हम बात करें जैसे किसी का कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी था, कोई बिल्डिंग था या कोई टावर था, किसी को क्या दे दिया, रेंट पे दे दिया। या शादी के लिए कोई लैंड था, उसको क्या दे दिया, शादी के लिए दे दिया। ठीक है, एज अ मैरिज हॉल। ठीक है, फिर बाद में करते हैं कि कोई बिल्डिंग या फिर कोई कॉम्प्लेक्स हो या उसका कोई पार्ट हो, उसको भी क्या कर दिया, किसी को किराए पर दे दिया। ठीक है, उसको भी क्या कर सकते हैं, किराए पर दे देना। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये क्या कहलाएगी, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो आपके कह सकते हैं हम ट्रेडमार्क वगैरह होते हैं, उनको अगर हम टेम्पररी ट्रांसफ़र कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिखती हूँ, यहाँ पे एक और एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे मैं टेम्पररी ट्रांसफ़र, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ ट्रेडमार्क। ठीक है, ट्रेडमार्क कर सकते हो, कॉपीराइट कर सकते हो। ठीक है, कॉपीराइट कह सकते हो। तो अगर आपने कोई टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा आपके, ये भी सप्लाई कहलाएगा सर्विस की। ठीक है, आपका जो ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ है जिन्हें हम ट्रेडमार्क, कॉपीराइट कहते हैं, ठीक है, उसको अगर आपने किसी को टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है, थोड़े दिनों के लिए यूज़ करने के लिए दिया है, तो वो भी आपकी क्या कहलाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा। वैसे इसके एग्जाम्पल बहुत है, सेल और परमानेंट ट्रांसफ़र ऑफ द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज ट्रीटेड एज अ सप्लाई ऑफ गुड। अगर इसको हमने क्या कर दिया हो, इमूवेबल प्रॉपर्टी और टेम्पररी ट्रांसफ़र जो है, इस ट्रेडमार्क को या कॉपीराइट को अगर हमने परमानेंट सेल कर दिया हो, इस इमूवेबल प्रॉपर्टी को परमानेंट सेल कर दिया हो, तो वो क्या कहलाता है, गुड्स की सप्लाई कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, बेच दिया जाए, सेल कर दिया जाए, तब तो क्या किया जाता है, सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर रेंट पे दिया जाए या टेम्पररी ट्रांसफ़र किया जाए किसी को, ठीक है, तो क्या कहलाता है, वो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाता है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं कंपोजिट सप्लाई की। इसी के अंदर एक पॉइंट और आ जाता है आपके, कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई को बोलते हैं संयुक्त पूर्ति, संयुक्त पूर्ति। अब इसके अंदर देखिए क्या आता है, इसके अंदर जैसे आप कहीं से कोई गुड्स मंगा के लेके आ रहे हैं, ठीक है, आपने कहीं से गुड्स ऑर्डर किया, या फिर आप सपोजिवली आप क्या है, आप बिजनेसमैन हैं, ठीक है, और आपने क्या किया, गुड्स की क्या की, सप्लाई की। ठीक है, और जब आप गुड्स की सप्लाई कर रहे थे ना, उसको ट्रांसफ़र कर रहे थे या उसको जब ट्रांसपोर्टेशन में डाल रहे थे, तो आपने गुड्स की क्या की, गुड्स की आपने पैकिंग भी की। ठीक है, आपने गुड्स का इंश्योरेंस भी किया, जो उसका रास्ते में जो इंश्योरेंस होता है वो भी आपने किया। तो ये दो चीज़ें आपने अलग से दी। ठीक है, गुड्स तो आप सप्लाई कर ही रहे हो, गुड्स की तो सप्लाई कर ही रहे हो, लेकिन साथ में आपने पैकिंग और इंश्योरेंस की भी क्या दी, फैसिलिटी दी, क्योंकि गुड्स पैक करके देना पड़ा आपको, और साथ में उसका जो रास्ते में जो है उसका आपने इंश्योरेंस भी किया। ठीक है, तो ये जो दो चीज़ें आपने एडिशनल दी, ये आपके क्या कहलाती है, ये आपके सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती हैं। ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाती हैं। समझ में आया? तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, गुड्स की सप्लाई भी हो रही है और सर्विस की सप्लाई भी हो रही है। तो इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम कहते हैं कंपोजिट
सप्लाई, ठीक है, जहाँ पे गुड्स के साथ में कुछ दूसरी सेवाएं भी दी जाती हो, ठीक है, माल की जो सप्लाई है, माल की जो पूर्ति है, उसके साथ में सेवाओं की पूर्ति भी की जाती है या कुछ सेवाएं भी दी जाती है, तो ऐसी कंडीशन आपके कंपोजिट सप्लाई कहलाती है। इसमें आपके गुड्स और सर्विस दोनों आ जाते हैं, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कंपोजिट सप्लाई। जैसे सपोजिवली आप रेस्टोरेंट में गए, ठीक है, आपने क्या ऑर्डर किया, आपने ऑर्डर किया है, आपने एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, ठीक है, एक पिज़्ज़ा ऑर्डर किया और उस पिज़्ज़ा के साथ में आपको एक कोल्ड ड्रिंक भी वहाँ पे दिया गया। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि जैसे आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया तो पिज़्ज़ा के साथ में आपके कोल्ड ड्रिंक के चार्ज भी जुड़े हुए थे। वहाँ पे ऐसा था कि आप पिज़्ज़ा के साथ में कोल्ड ड्रिंक लोगे ही, ऐसा वहाँ पे पैक बना हुआ था। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, या फिर उन्होंने उस चीज़ को फ्री में दे दिया, ठीक है, फ्री में दिया, पिज़्ज़ा के साथ में कोल्ड ड्रिंक फ्री था, तो आपने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, आपको कोल्ड ड्रिंक भी मिला। तो वहाँ पे जो वो होटल है या जो रेस्टोरेंट है, उन्होंने तो देखिए यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई की है, आपको गुड्स भी दिया है, पिज़्ज़ा भी दिया है, लेकिन साथ में और क्या दिया है, आपको ये कोल्ड ड्रिंक भी दिया है, ठीक है। तो अगर किसी गुड्स के साथ में दूसरी कोई सर्विस भी दी जाती है तो वो कंपोजिट सप्लाई कहलाती है, ठीक है, यहाँ पे ये बात क्लियर होती है। फिर बात करते हैं हम सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। अब सप्लाई ऑफ गुड्स की बात करते हैं, गुड्स की जो सप्लाई होती है वो उसकी क्लियरली बात करते हैं हम, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए किस चीज़ को हम गुड्स की सप्लाई मानेंगे। अगर देखिए कोई बीओपी है या अनकॉर्पोरेटेड क्या है, एसोसिएशन है, और उसने अपने किसी मेंबर को कोई किसी कंसिडरेशन के बदले में कोई क्या दे दिया, गुड्स दे दिया, तो उसे भी हम क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे। हालांकि उसने किसको दिया है, अपने ही मेंबर को दिया है, ठीक है, और वो भी किसके बदले में, कंसिडरेशन के बदले में, तो उस चीज़ को भी क्या माना जाना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाना चाहिए। इसके अंदर जैसे हम कह सकते हैं सेल, इसके अंदर हम कह सकते हैं सेल ऑफ गुड्स टू, सेल ऑफ गुड्स टू इट्स मेंबर बाय क्लब, ठीक है। तो देखिए अगर किसी क्लब ने अपने मेंबर को कोई क्या किया है, गुड्स को सेल किया है, वो भी कंसिडरेशन के साथ में, तो उसे भी क्या माना जाना चाहिए, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाना चाहिए, ठीक है। तो ये इसके अंदर आ जाते हैं पॉइंट नंबर जो अपने सेकंड था इसके अंदर, ठीक है। ऐसी एक्टिविटी जो कि शेड्यूल सेकंड के अकॉर्डिंग या तो गुड्स की या सर्विसेज की क्या मानी जाए, सप्लाई मानी जाए, ठीक है, वो शेड्यूल सेकंड के अंदर बताया आपको, जिसके अंदर ट्रांसफ़र आ जाते हैं, ठीक है, गुड्स का उसकी ओनरशिप और राइट के साथ में या विदाउट टाइटल के साथ में। फिर इसके बाद एग्रीमेंट किया है, अगर फ्यूचर में आपने ओनरशिप ट्रांसफ़र करने का तो भी क्या कहेंगे, उसको सप्लाई कहेंगे। बिजनेस के जो लैंड और बिल्डिंग जो है उसको आपने किराए पे दिया, टेनेंसी दी, उसकी एसमेंट या लाइसेंस आपने ट्रांसफ़र किया है, तो उसे भी क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा था अगर कॉमर्शियल यूज़ के लिए आपने लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पे दिया तो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई। फिर बिजनेस के जो असेट्स हैं उनको अगर आपने ट्रांसफ़र किया है स्टॉक के अलावा, ठीक है, जैसे दूसरे असेट्स हैं उनको अगर आपने सेल किया है तो भी सप्लाई माना जाएगा। और बिजनेस के स्टॉक में से पर्सनल यूज़ के लिए रखे हुए स्टॉक को अगर आपने क्या किया है, सेल किया है, तो वो भी क्या माना जाएगा, सप्लाई माना जाएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं सप्लाई ऑफ सर्विस, सर्विस की सप्लाई, जैसे कि आपने कोई मूवेबल प्रॉपर्टी रेंट पे दी है, कोई आपने टेम्पररी ट्रांसफ़र किया है या किसी को लाइसेंस दिया है, ठीक है, फ्रेंचाइजी वगैरह दी है ट्रेडमार्क कॉपीराइट यूज़ करने के लिए, तो ये जो है वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, ठीक है, सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी। अब देखिए सप्लाई ऑफ गुड्स क्यों लिखा था मैंने यहाँ पे कि अगर इनको क्या कर दिया जाए, सेल कर दिया जाए, ठीक है, तो क्या माना जाएगा, सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, ठीक है। कंपोजिट सप्लाई देखिए, गुड्स के साथ साथ में आप कुछ सर्विस भी दे रहे हो, ठीक है, तो गुड्स की और सर्विस की दोनों की सप्लाई मानी जाएगी। इसके बाद में ये सप्लाई ऑफ गुड्स, अगर कोई क्लब मेंबर या एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ पर्सन है, ठीक है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है या अनकॉर्पोरेटेड जो भी एसोसिएशन है,
अपने मेंबर को कोई भी जो गुड्स है वो सेल कर देते हैं मेंबर को, ठीक है, कंसिडरेशन के साथ में, तो भी सप्लाई मानी जाती है। तो ये शेड्यूल सेकेंड की सप्लाईज थी जिन्हें सप्लाई माना गया है गुड्स की और सर्विसेज की। अब बाकी जो है नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक पॉइंट और बचता है हमारे पास इसमें, इसके अंदर हमारे पास बचता है एक ये वाला पॉइंट, एक्टिविटी विच शैल बी नाइदर ट्रीटेड एज सप्लाई। मतलब कुछ एक्टिविटी ऐसी होगी जो न तो गुड्स की सप्लाई मानी जाएगी और न ही क्या मानी जाएगी, सर्विस की सप्लाई मानी जाएगी, वो शेड्यूल थर्ड के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और इसी के साथ में हम नेक्स्ट वीडियो में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई भी पढ़ लेंगे। फिर